अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस डेडलॉक्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक बेसिकली तब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस ऐसे हों जिनको एक ऐसी रिसोर्स चाहिए हो अपनी कंप्लीशन के लिए या अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो कि किसी और प्रोसेस ने हैंडल कर रखी हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ प्रोसेस वन के पास रिसोर्स वन है, लेकिन प्रोसेस वन को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्स टू चाहिए। और रिसोर्स टू किसके पास है? प्रोसेस टू के पास है। और प्रोसेस टू को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? रिसोर्स वन रिक्वायर्ड है। और वो रिसोर्स वन तब तक उसको नहीं मिल सकती जब तक प्रोसेस वन रिसोर्स वन को नहीं छोड़ देगा, और रिसोर्स वन को प्रोसेस वन तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी। और प्रोसेस वन की एग्जीक्यूशन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक इसको रिसोर्स टू ना मिले। तो इस तरह से ये सर्कल ये कभी एंड होगी ही नहीं और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी ही नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन को, जब एक प्रोसेस को कोई ऐसी रिसोर्स चाहिए जो किसी और प्रोसेस ने ग्रास्प की हुई है और वो प्रोसेस उसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक ऐसी रिसोर्स चाहिए जो फर्स्ट प्रोसेस ने ग्रास्प की है, तो इस सिचुएशन को डेडलॉक कहते हैं क्योंकि यहाँ से कोई हल नहीं निकल रहा, आगे कोई एग्जीक्यूशन पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज द डिपेंडेंसी इज देयर। राइट। तो अब किस तरह के डेडलॉक्स होते हैं, क्या कंडीशंस हैं डेडलॉक्स की? वी हैव कॉफमैन कंडीशंस फॉर डेडलॉक्स। डेडलॉक्स तब अकर होता है जब ये फोर कॉफमैन कंडीशंस आपके पास होती हैं, बट दीज कंडीशंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जरूरी नहीं है। So the Kaufman conditions are given as follows. Number one is mutual exclusion, then hold and wait, then no preemption, then circular wait. म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये है कि देयर शुड बी अ रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम। ठीक है ना? एक ऐसी रिसोर्स है, रिसोर्स वन, जो एक वक्त में एक ही प्रोसेस हेल्ड कर सकता है। अब यही रिसोर्स अगर किसी दूसरे प्रोसेस को काम करने के लिए चाहिए और प्रोसेस वन इसको नहीं छोड़ रहा, ठीक है ना, क्योंकि एक वक्त में इसको एक ही प्रोसेस ले सकता है, तो वो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा जब तक प्रोसेस वन इसको ना रिलीव कर दे। तो ये एक डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है जब आप कह रहे हैं कि एक वक्त में यही एक रिसोर्स एक ही प्रोसेस को एलोकेट होगी। राइट। सो देयर देयर इज अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स वन एंड इट इज हेल्ड बाय प्रोसेस वन ओनली। सो इन दैट वे जो कोई दूसरा प्रोसेस होगा जो इस रिसोर्स को चाह रहा है कि वो मिले तो वो आगे एग्जीक्यूशन करे, वो स्टार भी करता रह जाएगा, वो इस इंतजार में ही रह जाएगा कि कब उसको रिसोर्स वन मिलेगी। देन होल्ड एंड वेट, एज द नेम डिस्क्राइब्स। होल्ड एंड वेट में होता क्या है कि एक प्रोसेस है जो कि मल्टीपल रिसोर्सेस उसको एलोकेट हुई हैं और वो एक दूसरी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि एक दूसरे प्रोसेस को एलोकेट हुई है। तो मसला यहाँ क्या आएगा कि प्रोसेस टू के पास रिसोर्स टू और रिसोर्स थ्री है, और प्रोसेस टू क्या मांग रहा है? रिसोर्स वन मांग रहा है जिसको प्रोसेस वन ने हेल्ड करा हुआ है। जब तक प्रोसेस वन इसको फ्री नहीं करेगा तब तक ये दोनों रिसोर्सेस इस प्रोसेस टू के पास ही रहेंगी और कोई दूसरा प्रोसेस ना रिसोर्स वन को यूटिलाइज कर सकता है, ना रिसोर्स टू को, ना रिसोर्स थ्री को। और ये एक डेडलॉक कंडीशन आ जाएगी क्योंकि वो इनको तब तक रिलीट नहीं करेगा प्रोसेस टू जब तक प्रोसेस वन इसको रिसोर्स वन ग्रांट ना करते। ठीक है। और प्रोसेस वन को तो ये एलोकेट हुई भी है। ठीक है। तो ये एक डेडलॉक कंडीशन है कि आगे कुछ हो नहीं रहा क्योंकि जिसको ये रिक्वेस्ट कर रहा है वो एक ओनली रिसोर्स है जिसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस ने अपने पास होल्ड कराया हुआ है। तो ये प्रोसेस टू तब तक वेट करता रहेगा जब तक ये रिसोर्स वन इसको होल्ड में रखेगी। देन नो प्रीएम्प्शन, प्रीएम्प्ट करना किसी चीज को मतलब उसको जबरदस्ती रोक देना। तो जब आप एक रिसोर्स को फोर्सफुली नहीं रोकते तो इस तरह की डेडलॉक आता है। किस तरह का डेडलॉक है? अ प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वॉलेंटरली। ठीक है ना? खुद जब प्रोसेस को आप रिसोर्स जबरदस्ती उससे नहीं लेते, कोई टाइम लिमिट नहीं लगाते प्रोसेस पे कि 5 मिनट तक ये रिसोर्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेट रहा है उसके बाद आप इसको छोड़ देगा वो। जब आप डेलिबरेटली रिसोर्स को नहीं रिलीव कराते जिसको प्रीएम्पशन कहते हैं, जब प्रीएम्पशन नहीं होती तो जब तक प्रोसेस वन इसको रिसोर्स वन को नहीं छोड़ेगा तब तक प्रोसेस टू रिसोर्स वन को ग्रांट नहीं मिलेगा रिसोर्स वन का प्रोसेस टू को, और तब तक प्रोसेस टू वेट ही करता रह जाएगा भले प्रोसेस वन का काम सिर्फ और सिर्फ 2 मिली सेकेंड्स का हो। बट क्योंकि वो 2 मिली सेकेंड्स के लिए इसको रिसोर्स वन नहीं मिलेगी तो ये स्टार भी करता रह जाएगा। ठीक है। जब आप प्रियम्पशन नहीं करते तब ये मसला आता है। ठीक है। अगर प्रियम्पशन हो 5 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन के बाद रिसोर्स वन रिलीव हो जाए तो इजीली प्रोसेस टू कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब तक प्रोसेस वन में अगर आपने टाइम लिमिट नहीं लगाई और प्रीएम्पशन नहीं है तो प्रोसेस वन अगर इसको पूरे दिन भी रिसोर्स वन को ऑक्यूपाई करता रहेगा तो प्रोसेस टू आगे बढ़ेगा ही नहीं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्टार्वेशन होगी और काम नहीं बढ़ पाएगा और प्रोसेस डेडलॉक में चले जाएंगे। देन वी हैव सर्कुलर वेट विच इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग थिंग।
देखिए अब सर्कुलर वेट कुछ इस तरह सा होता है कि जहाँ पे आपके पास एक सर्कुलर फॉर्म में रिलेशनशिप्स हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, वो एक ऐसी रिसोर्स इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय सेकंड प्रोसेस, विच इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय थर्ड प्रोसेस। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एनोटेट करूँ तो एक प्रोसेस वन है जिसके पास एक रिसोर्स है। ठीक है। अब इसके पास तो एक रिसोर्स है, लेकिन इसको जो रिसोर्स चाहिए वो किसी और प्रोसेस के पास है, और उस प्रोसेस को जिस रिसोर्स के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिसोर्स किसी तीसरे प्रोसेस के पास है, और वो तीसरा प्रोसेस जिस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है वो पहले के पास है। तो ये एक सर्कुलर लूप बन गया, क्योंकि जब तक ये इसको छोड़ेगा नहीं वो इसको नहीं मिलेगी। ऐसा ही है। और जब तक ये इसको नहीं छोड़ेगा, इस पर्टिकुलर रिसोर्स को जब टू नहीं छोड़ेगा तब तक वो वन को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर लूप में फंस जाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में समझाया हुआ है कि यहाँ पर जो प्रोसेस वन है उसको रिसोर्स टू एलोकेट हुई हुई है। ठीक है। और जो प्रोसेस टू है उसको रिसोर्स वन एलोकेट हुई है। प्रोसेस वन को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स वन चाहिए, और प्रोसेस टू को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स टू चाहिए। अब मसला ये है कि जब तक प्रोसेस वन को रिसोर्स वन नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकता, और रिसोर्स वन प्रोसेस वन को नहीं मिल सकते क्योंकि वो प्रोसेस टू ने पकड़ी हुई है। और प्रोसेस टू तब तक रिसोर्स वन को नहीं छोड़ेगा जब तक उसको रिसोर्स टू ना मिल जाए जो कि प्रोसेस वन को एलोकेटेड है। तो ना प्रोसेस वन रिसोर्स टू को छोड़ेगा, ना प्रोसेस वन को रिसोर्स वन मिलेगी, ना प्रोसेस टू रिसोर्स टू को छोड़ेगा, क्योंकि इसको छोड़ने के लिए उसको रिसोर्स वन चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी नहीं हो पाएगा और डेडलॉक में फंस जाएंगे प्रोसेस वन और प्रोसेस टू। राइट। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। राइट। so this is the last condition of Kaufman explaining process deadlocks. Thank you so much. Allah Hafiz.